नहीं देते, उनकी कोई ऐसी प्रतिमा नहीं होती, तो भरोसा और आशीर्वाद कहीं दिखाई नहीं देते हैं, पर असंभव को भी संभव बना देते हैं। हम आशीर्वचन हेतु आमंत्रित कर रहे हैं परम पूजनीय सरसंघ चालक श्री मोहन जी भागवत को कि आप आएं और अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम के सत्कार मूर्ति श्रीमान नुवाल जी, श्री दक्ष खंते, आदरणीय देवेंद्र जी, आदरणीय नितिन जी, आदरणीय आशीष जी, नागभूषण पुरस्कार जिनके द्वारा दिया जा रहा है, उस मंच के सभी विश्वस्त नागरिक सज्जन, माता भगिनी, ऐसा कहते कि जीनियस इज 10% इंस्पिरेशन एंड 90% परस्पिरेशन। तो आज जिनको पुरस्कार मिला है, उन्होंने कितना परिश्रम किया है इस परिस्थिति में से, और उन्होंने यश को प्राप्त किया है। सतत प्रयास, सतत परिश्रम, इसके लिए तो उनका अभिनंदन हम सब ने किया ही है और सदैव उस अभिनंदन के वो पात्र रहेंगे। परंतु उसके साथ साथ और एक बात उनके भाषणों से अपने ध्यान में आती है, और जो दो पूर्व नागभूषण पुरस्कार प्राप्त लोग यहाँ बैठे हैं, उनके भी भाषणों से ये ध्यान में आती है कि अभिनंदन के पात्र होने के बाद भी वो सजग है, विनम्र है, और उनको ये पता है कि हमने जो किया उसमें बहुत लोगों का योगदान है, तो वो कृतज्ञ भी है। अभी शक्ति की बात हुई, शक्ति चाहिए ही, शक्ति के बिना कुछ भी नहीं होता। इतना बड़ा परमात्मा है, वो सब चलाता है ऐसे कहते हैं, लेकिन वो चलाता कैसे है, वो विश्व उत्पत्ति कैसे करता है, विश्व को चलाता कैसे है, और समय होने पर विश्व को फिर से और पुनर्संवरित करके दूसरा विश्व उत्पन्न करता है, ये कैसे करता है, उसके पीछे शक्ति है, उसी की शक्ति है, लेकिन शक्ति है, उस शक्ति का महत्व है। परंतु वो शक्ति अगर फलदायी नहीं होनी है, तो दो बात है कि शक्तिवान लोग केवल सक्सेस पर फोकस्ड न रहे। यश प्राप्ति ये अच्छी बात है, और हर बात में सतत परिश्रम और उत्कृष्टता की भूख, ये मनुष्य को यश के निकट ले जाती है। यश प्राप्त तो होता है, तो जिसको होता है उसका तो गौरव है ही, लेकिन उसको देखने वालों में एक आशा जगती है, नई पीढ़ियों में एक विश्वास जगता है, ये हमारे पास है, हम ये कर सकते हैं, ऐसा विश्वास सबका बनता है। तो नुवाल जी ने जो किया है, दक्ष खंते ने जो किया है, तो उनका तो गौरव है ही, लेकिन हमको भी एक गौरव लग रहा है। हमने किया कुछ नहीं है, किया उन्होंने है, लेकिन हम नागपुर वाले गौरवान्वित हो गए। नागपुर से भी हो सकता है, ऐसा हम सबको लगता है। यहां अगर देश विदेश के लोग होते तो हम इसी बात को कहते हैं, भारत में भी हो सकता है, ऐसे कहते। और मान लीजिए परग्रहों पर मनुष्य बसती है और उनका भी सम्मेलन साथ में होता है, तो पृथ्वीवासी भी ये कर सकते हैं, ऐसा हम कहते हैं। क्योंकि इस गौरव से हमको ये बोध होता है कि ये हमारे खून में ही नहीं है, ऐसा नहीं है। एक
शेरनी थी, उसके बच्चे थे, लेकिन उसको एक मिला, सियार का बच्चा मिला, उसने उसको भी साथ में पाल लिया। अब वो बड़ा था थोड़ा, तो उसको मान देते थे बड़े भाई का। एक बार वो बच्चे खेल रहे थे तो वहां हाथी आ गया। तो ये बड़ा भाई कहने लगा सियार कि अरे भाई भागो जल्दी, ये बड़ा ताकतवर जानवर है, हमें पूरा नहीं पड़ता ये। लेकिन ये तो सिंह शावक थे, वो तो गुर्राने लगे। तो ये माँ के पास दौड़ा कि वो सुन नहीं रहे, मर जाएंगे। तो शेरनी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, वो ठीक है उनके लिए, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यस्मिन कुले समुत्पन्ने गजस तत्र न हन्यते, तुम जहां से पैदा हुए हो वहां हाथी की शिकार नहीं होती। तो हम हाथी की शिकार कर सकते हैं, ऐसा जब लगता है तो फिर सियार भी सिंह बन सकता है। वो मानसिकता देश में उत्पन्न होती है ऐसे उदाहरणों के कारण। इसलिए उनके उस 90% परस्पिरेशन को हम सब ने प्रणाम करना चाहिए। उससे प्राप्त होने वाला विश्वास भी अपने अंदर हमने पैदा करना चाहिए। परंतु जो बात मैं कह रहा था कि शक्ति तब कल्याणकारी होती है जब उसके साथ शील होता है। शील मंडित शक्ति चाहिए। मैं कई बार इस सुभाषित का उच्चार कर चुका हूं, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य दुष्टलोक अग्र होते हैं। शील नहीं है जिनमें ऐसे होते हैं, तो वो विद्या का उपयोग विवाद बढ़ाने के लिए करते हैं। वो शक्ति का उपयोग दूसरों को पीड़ा देने में, दुर्बलों को पीड़ा देने में करते हैं। धन का उपयोग मदमस्त होकर और चाहे जो करते हैं। लेकिन साधो विपरीत में, सज्जन लोगों का इससे विपरीत रहता है, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो हमने भाषण सुने, तो चारों लोगों के भाषणों में हमको यश के साथ ये शील भी, विनम्रता, कृतज्ञता, एक बोध कि हमारा अस्तित्व यानी केवल हमारा अस्तित्व नहीं है। दक्ष ने कहा इट टेक्स ए विलेज, तो हमारा अस्तित्व यानी केवल हमारा अस्तित्व नहीं है, हमारा विलेज। और विलेज को आप कितना भी बड़ा कर सकते हो, ग्लोबल विलेज भी कहते हैं। और जिसका विलेज जितना बड़ा है उसका उतना मान है अपने यहाँ। जिसका विलेज और पूर्ण यूनिवर्स है उसको तो हम बड़े बड़े लोग भी साष्टांग नमस्कार करेंगे। उसके शरीर पर केवल लंगोटी है, एक पैसा कमाता नहीं, कहीं चुन के आया नहीं, लेकिन उसको नमस्कार सब लोग करते हैं क्योंकि उसका विलेज ग्लोबल विलेज है। ये जो संवेदना है, जो 10% इंस्पिरेशन है, उसमें ये इंस्पिरेशन एक है। दूसरी बात है कि मैंने प्राप्त किया, मैंने अचीव किया, मुझे सक्सेस मिला, लेकिन केवल सक्सेस की क्या महत्ता है। तो एक बेगड़ जी नाम के चित्रकार, अभी है कि नहीं पता नहीं, थे, लेकिन तो नंदलाल बोस शांति निकेतन में थे, उनके पास उन्होंने चित्रकला सीखी, बहुत अच्छे चित्रकार बने, आज भी उनका नाम है। तो पूर्ण हो गई उनकी तपस्या वहां की, तो निकले वापस, मध्य प्रदेश में रहते हैं, नर्मदा जी के नाम से बहुत जाने जाते हैं। तो जाते समय अपने गुरु के पास गए उनका आशीर्वाद लेने के लिए। तो नंदलाल बोस जी ने उनको कहा कि तुम आशीर्वाद के लिए आए हो तो तुम यशस्वी हो, ऐसा आशीर्वाद मैं तुमको नहीं दूंगा। मैं ये कहूंगा कि तुम सार्थक बनो, तुम सक्सेसफुल हो, ये तुम्हारे परिश्रम पर निर्भर है, लेकिन तुम मीनिंगफुल बनो, ये तुम्हारे मनुष्यता की आवश्यकता है। तो ये मीनिंगफुलनेस है, वो प्रेरणा मनुष्यों को यश के साथ इस प्रकार कृतज्ञ और विनयशील रहकर सबके कल्याण के लिए अपने यश का उपयोग कैसे हो, इस तरफ दिग्दर्शित करती है। अनेक फुले फुलती, फुलोनी सुकोनी आ जाती, परंतु त्यांची महती गणती कोणी ठेविली असे।
परिजे गजेंद्र शुंडेने उपटले, श्रीहरी चरणीच थेले, फूलते अमर झाले जगा माझी. हे मातृभूमी तुझला मनवा हिलेले, वक्तृत्व वाग्विभवही तुझा अर्पी येले, तू तेची अर्पिली नवी कविता रसाला, लेखाप्रती विषय तुची अनन्य झाला. ही वृत्ती है. गुण सुमने मी वेचियली हा भावे, की तिने सुगंधा घ्यावे, जरी उद्धरणी तिच्या व्ययन तिच्या हो साचा, हा व्यर्थ भार विद्ये. अपने देश में पिछले 200 वर्षों में जितने महापुरुष हो गए हैं, जिनकी कहानी हम सुनते हैं, सुनाते हैं, पाठ्यक्रम में भी जिनके चरित्र आते हैं, सबके नहीं आते, बहुत से लोगों के आते भी है. उनके जीवन को देखेंगे तो 90% परस्पिरेशन के साथ साथ जो 10% इंस्पिरेशन है, यही है और वो काम करती है. पहली बार इंग्लैंड में हम मैच जीते क्रिकेट की, इंग्लैंड में जाके. अजित वाडेकर कप्तान थे. तो उस समय रात को 12 बजे वहां चल रही थी, यहाँ रात को 12 बजे थे और जीतेगा भारत कि हारेगा. परंपरा तो हारने की थी, इसलिए जीतेगा जीतेगा करके हार जाएगा, ऐसा ही सब मान रहे थे. लेकिन जीत गया तो बहुत जल्लोष हुआ. मैं टीवी देख रहा था उस समय, मैं तुरंत ही प्रवास से आया था और कमरे में जा रहा था मुंबई में, कार्यालय में हमारे. तो हो हल्ला हो गया तो मैं गया, तो टीवी के सामने सब लोग बैठे थे. क्या हुआ भाई, भारत जीता. तो मैं भी बैठ गया. तो नवजोत सिंह सिद्धू टीम मैनेजर थे अपने. उनको इंग्लैंड के टीम मैनेजर ने कहा कि मिस्टर सिद्धू, डिड यू एक्सपेक्ट टू विन दिस मैच? तो सिद्धू ने कहा, यस वी आर कॉन्फिडेंट, वी आर गोइंग टू एंड वी हैव वन इट. तो हंसा उपरोत से कि हमेशा हारते हैं, आज एक हाथ में लग गई आपके जीत, तो आप कह रहे हो वी आर कॉन्फिडेंट. तो सिद्धू भड़क गए और सिद्धू ने कहा, मिस्टर टीम मैनेजर डोंट लाफ, वी आर ए कंट्री हु आर वेटिंग फॉर विक्ट्री सिंस 50 years. वी प्लेड फॉर अवर कंट्री, देयरफॉर वी वन, वी आर कॉन्फिडेंट. मैं और मेरा परिवार इससे बाहर निकलकर, जैसे बात की दक्ष ने, विलेज, जिला, आगे प्रदेश, देश, ऐसे इस अपनेपन के दायरे को हम जितना विस्तारित करेंगे, उतना हमको मिला छोटा बड़ा यश भी बड़ा सार्थक होगा. और ऐसे लोगों को ही भूषण हम मानते हैं, हम उनकी कहानियां बताते हैं, उनकी ही बातें सारी बताते हैं. तो नोवाल जी को तो आपने देखा है और हमेशा देखते हैं, ये सारी बातें उनके पास है. और दक्ष ने जो भाषण किया, मैं भी समझता हूं कि दक्ष का भाषण होने के बाद और किसी भाषण की जरूरत नहीं थी. लेकिन उसने इतना परिश्रम करके ये गौरव खींच कर लाया है सबके लिए. हमको केवल 15-20 मिनट बोलने के लिए कहा है, तो उतना भी काम हम टाले, ऐसा क्यों करना. इसलिए मैंने बोला. इस प्रेरणा को हम ध्यान में रखें, उस परिश्रम को भी ध्यान में रखें. यशस्विता और सार्थकता इन दोनों के कारण प्राप्त होती है. वो प्राप्त करने के कारण इन दोनों के लिए जो गौरव है वो हम सबका गौरव बना है. ऐसा इन दोनों का गौरव भी बढ़ता चला जाए और उसको देखते देखते हम भी गौरव के प्राप्त हो जाए, ये शुभकामना सबको देता हूं और मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं. यशस्विता और सार्थकता का मूल मंत्र आदरणीय सरसंघ चालक जी ने हमें दिया.